नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है जिसका नाम है लिमिट्स। लिमिट टॉपिक की खासियत यह है कि इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं आपको एग्जाम्स में। एट द सेम टाइम लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर लिमिट एक तरह से पूरा बैकग्राउंड बनाता है किसका, कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का। तो सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स क्या है इसको एक्सप्लेन करता हूं थ्योरेटिकली कुछ समझा करके। वंस वी आर क्लियर विद लिमिट्स, आई मीन उसकी डेफिनेशन, फिर हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं लिमिट्स क्या है। जरा आप इस छोटे से सीक्वेंस को ऑब्जर्व करिए। छोटा तो नहीं, वैसे तो बहुत लंबा सीक्वेंस है, मैंने सिर्फ 3 ही टर्म लिखे हैं। इंटेंशंस आर वेरी क्लियर कि इस टर्म में ऐसे लगातार सीरीज के टर्म्स बढ़ते जाएंगे और 0.99999999 चलती चली जाएगी। अब ऐसे चलती चली जाएगी तो कोई भी एक बात बोलेगा कि इसमें सर अंत में जाएंगे तो क्या होगा। आई मीन अंत तो खैर इसका नहीं है, बहुत आगे जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं कहूंगा देखो बहुत आगे जाओगे तो भी ढेर सारे 999999 बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी सिस्टम 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, हमने मान लिया। बट एट द सेम टाइम हम ये भी कमेंट करेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो सिस्टम धीरे 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 1 के क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। मैं कहना यूं चाहता हूं कि जैसे अगर मैं इस सीरीज में ऐसे बोलूं कि इसका nth पोजीशन का टर्म है an, जैसा कि तुम लोगों ने प्रोग्रेशन में अक्सर लिखा था ना an या tn लाइक दैट। तो nth पोजीशन का टर्म मान लो an है, तो अगर nth पोजीशन पर an टर्म है तो मेरा कहना यह है कि an 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन ये an 1 की ओर अप्रोच करने लगेगा when n is tending towards infinity। तो ये जो an की 1 के ओर 1 की तरफ जाने की टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ही कहलाती है लिमिट। मैं इसको भी और क्लैरिफाई करूंगा। अब आप इसी से हट के थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लें। जैसे यू हैव अ लुक एट दिस सिस्टम, ओके, ये सिस्टम। अब क्या लगता है आपको, इसमें आप जितने भी मना है 0 डालते जाइए, कोई रोक नहीं रहा है आपको। 0 0 0 0 और आगे। ऑफ कोर्स सीरीज का जो स्ट्रक्चर उससे तो यही लग रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो डेसिमल के बाद बीच में 0 घुसते चले जाएंगे। अब वो 0 धीरे धीरे घुसते घुसते जाएंगे तो अंत में क्या होगा, अंत में मतलब बहुत आगे जाके क्या होगा। अंत किसने देखा है, बहुत आगे जाके ये होगा कि क्या ये कोई भी एलिमेंट 1 के बराबर होगा, नहीं, 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 से हल्का सा ज्यादा होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि इट विल बिकम एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1। यानी यहां भी हम कह सकते हैं कि अगर इसका टर्म है bn तो bn कोशिश कर रहा है किसके क्लोज जाने की, 1 की तरफ जाने की, जिसको हम कह सकते हैं bn टेंडिंग टू 1 फॉर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये जो टेंडेंसी है इसी को लिमिट्स में यूज किया जाता है, यही लिमिट्स में कन्वर्ट होती है। अब ये लिमिट्स में कैसे कन्वर्ट होती है इसको मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूं। यानी कि यूं कह दो, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। जो बात यहां कही गई उसको फॉर्मली लिख के देखेंगे। आप गौर करिएगा फॉर्मल डेफिनेशन कैसे बनेगी। लिमिट्स की फॉर्मल डेफिनेशन कुछ ऐसे दी गई। We have a function fx. Fx is tending to L, where L is some finite number. It could be small, it could be large, it could be positive, it could be negative, hardly matters. So Fx is tending to L for x tending to A. So we have variable x और x के टर्म्स में एक फंक्शन है fx। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कहां टेंड कर रहा है, a की तरफ। ऑफ कोर्स जब a की x की वैल्यू चेंज होती है तो fx की वैल्यू भी चेंज होती है। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू a, इन दैट सिचुएशन fx इज टेंडिंग टू l, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा हमने पाया। देन वी से दैट लिमिट x tending to a fx is equal to L।
आई एम श्योर आपने मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनी है। ये LIM लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l। तो एक्चुअली में लिमिट सिर्फ और सिर्फ क्या शो करती है? लिमिट शो करती है हमारे फंक्शन fx की किसी फिक्स्ड फाइनाइट नंबर l की तरफ जाने की टेंडेंसी। जिस नंबर l की तरफ हमारा fx जाना चाहता है, हमारा सिस्टम जाना चाहता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाती है? दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज लिमिट, एंड दिस इज द वे वी डिफाइन लिमिट। करेक्ट। इनफैक्ट जितने भी लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, बहुत से हैं, हम उनको भी लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुए हैं। एग्री? वेरी गुड। तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला यहां पर सिखाऊंगा जो बहुत काम आता है इस फंडामेंटल डेफिनेशन से। एक फॉर्मूला है बहुत पॉपुलर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x upon x is equal to 1। दिस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड। ऐसे और भी कई फॉर्मूले हैं, उसमें से एक मैंने पिक कर लिया है और मेरा टारगेट बड़ा क्लियर कट है कि मैं आपको इस फंडामेंटल डेफिनेशन की मदद से ये फॉर्मूला समझाऊं। दैट इज माय एम। तो समझो यार कैसे करेंगे ये काम। थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प भी लेंगे इसमें हम लोग। ये मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू x का, और इसी पर मैं इंपोज कर देता हूं ग्राफ sin x का इसी सिस्टम पे। तो यू विल बी ऑब्जर्विंग कि sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लाइक दिस। बस बहुत ज्यादा ग्राफ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इतना सफिशिएंट है। सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हम अपने फंक्शन का जो डिस्कशन है वो कहां करेंगे? 0 पर। क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है x वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? 0 की ओर। तो 0 की ओर अप्रोच करने का मतलब सिंपल है कि हमें 0 के सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना है कि क्या कहानी चलेगी। अब आप समझने की कोशिश करें कि 0 के सराउंडिंग में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sin x एंड x। मैं इससे पहले कि इस रेशियो को डिस्कस करना शुरू करूं, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। दैट इज वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। जैसे आपने कहा x टेंडिंग टू a, तो x टेंडिंग टू a का मतलब हमेशा क्लियर होना चाहिए। हमेशा x टेंडिंग टू a का मजाकिया तौर पे मतलब सिंपल है, x जो है वो a के लगभग है। बड़ा अजीब सा वर्ड है, लग भी रहा है और भग भी रहा है। लगभग का मतलब ये हुआ, लग रहा है मतलब a के बहुत क्लोज है, और भग रहा है मतलब a के बराबर नहीं है। तो x a के इक्वल नहीं है, बट इट इज स्टिल वेरी क्लोज टू a, जिसको कई बार ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है? x इज इन द नेबरहुड ऑफ a। ठीक, मैं इस बात को भी लिख भी दूंगा, बट ये सबके दिमाग में क्लियर रहे। अब ये बात दिमाग में क्लियर रखते हुए आप जब इस डिस्कशन को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ओके, नाउ वी आर क्लियर कि x 0 के इक्वल नहीं है। x 0 के इक्वल हो भी नहीं सकता है, सबको पता है। x 0 के क्लोज है, बहुत नजदीक है। तो जब x 0 के बहुत नजदीक है तो हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि sin x अपॉन x कैसे बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखिए, मैं पहले थोड़ा सा दूर चलता हूं, थोड़ा आगे। जैसे यहां पर आप वॉच करिए इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पर आप क्या रियलाइज करेंगे कि x और sin x के बीच में गैप है, सफिशिएंट गैप है। इनफैक्ट लेट्स से दिस इज 0.π/2 आपको समझाने के लिए। तो आप रियलाइज करेंगे कि x और sin x के बीच में काफी गैप है। यहां पर x की वैल्यू है π/2, जबकि sin x की वैल्यू क्या है? इट इज 1। तो ये जो मैंने खींच रखा है इसको मैं डेल्टा नाम दे दूं। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे अगर आप π/2 पर रहेंगे तो एट π/2 डेल्टा दैट इज x माइनस sin x, ये आपका बनेगा π/2 माइनस 1। एग्री? अब आप ऐसा करिए, जरा x को धीरे धीरे नजदीक लाइए। किसके नजदीक? 0 के नजदीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप x इज इक्वल टू π/4 पे देखें तो x इज इक्वल टू π/4 पर यही डेल्टा बनेगा
लाइक दिस, मैंने x को पाई बाई 4 डाल दिया है। अब अगर आप x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर जाएं, तब ये डेल्टा बन जाएगा पाई बाई 6 माइनस 1/2। तो आप ग्राफिकली एज वेल एज वैल्यू वाइज, ग्राफ से अब मैं यहां पे ज्यादा कंडेंस नहीं करूंगा ग्राफ को, आपको दिख ही रहा होगा कि आप जैसे जैसे और जीरो की तरफ आएंगे ये डेल्टा कम होता जा रहा है। और ये बात वैल्यूज में भी बिल्कुल विजिबल है कि जैसे जैसे आप x की वो वैल्यूज लेंगे विच आर क्लोज टू जीरो, जैसे मैंने पहले पाई बाई 2 लिया, फिर पाई बाई 4 लिया, फिर और कम किया पाई बाई 6 लिया, तो डेल्टा कम होता जा रहा है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, ग्राफिकली स्पेशली एनालिटिकली तो दिख ही रहा है, बट ग्राफ इज मोर सिग्निफिकेंट, तभी तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये कहना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा कि आपका डेल्टा धीरे धीरे जीरो के नजदीक आ रहा है। कब? when x tending to 0, you can observe your delta is also getting closer to 0। जैसे यहां पर आओगे तो डेल्टा और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर यहां पर आता है डेल्टा बहुत कम हो गया। डेल्टा बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ भाई? डेल्टा बहुत कम होने का मतलब यह हुआ कि साइन एक्स धीरे धीरे क्या कर रहा है? एक्स के इक्वल हो रहा है। दोनों की वैल्यूज लगभग सेम हो रही हैं, और जब दोनों की वैल्यूज लगभग सेम होने लगी हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या टेंडेंसी रखेगा? इट विल हैव टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स 1। तो ये बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे तुम जीरो के क्लोजर आओगे, दिस रेशियो विल बी अपोजिंग टुवर्ड्स 1, बिकॉज जैसे जैसे जीरो के क्लोजर आओगे एक्स को लेकर के, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और एक्स का डिफरेंस कम होता जाएगा। दोनों डिक्रीज करेंगे नो डाउट, उनका डिफरेंस कम होता जाएगा, उनके बीच का गैप कम होगा। यानी साइन एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू के धीरे धीरे कंपेरेबल होती जाएगी। एग्जैक्टली जीरो पर तो दोनों बराबर ही हो जाती है, पर हमें एग्जैक्टली जीरो पर तो बात ही नहीं करनी है भाई, ये तो शुरू से क्लैरिफाइड है, बिल्कुल क्लियर है। हमें जीरो के नजदीक बात करनी है, और जीरो के नजदीक मैंने ये पाया कि एक्स और साइन एक्स बिल्कुल लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो उस कोशिश में आप कह सकते हैं कि यस, दिस रेशियो हैज टेंडेंसी टू अप्रोच टुवर्ड्स 1। बस यही तो लिमिट है, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा था मुश्किल से 5 मिनट पहले कि x अगर a की तरफ टेंड करे तो fx टेंड करे l की तरफ, उस केस में हम कहते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l। यहां पे बिल्कुल वही हो रहा है, fx का काम कर रहा है sin x अपॉन x, जो कि 1 की तरफ टेंड कर रहा है when x tending to 0, and that's why we can safely say limit extending to 0 sin x upon x is equal to 1। Of course मैं इस लिमिट के बारे में आपसे और डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और बताने लायक है मेरे पास आपके लिए। बट आई एम श्योर जो मैंने आपको थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉर्मूला क्लियर हो गया है। गुड, नाइस। अब थोड़ी और बातें करें। इसी पर्टिकुलर डिस्कशन के वक्त मैंने आपसे ये कहा कि जब आप कहते हैं एक्सटेंडिंग टू ए, तो उसका आप मजाकिया तौर पर ही सही लेकिन इंटरेस्टिंग मतलब, सही मतलब ले सकते हैं एक्स ए के लगभग है, पास में भी है लेकिन दूर भी है।